हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू Q1 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल Q1 96 में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ HKIC इंटर कॉलेज में भी स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास के अंतर्गत बायोलॉजी विषय पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर का यह तीसरा वीडियो होगा। स्टूडेंट, यह तीसरा वीडियो होगा, इसमें हम लोग लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन से मद शामिल होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत जेंडर के जनक भाग लेते हैं। इसमें दो विपरीत जनक के जेंडर भाग लेते हैं। दो विपरीत जेंडर के जनक भाग लेते हैं, अर्थात इसमें एक नर भाग लेता है और एक मादा भाग लेती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसमें एक मेल और दूसरा फीमेल भाग लेते हैं। इसमें दो विपरीत जनों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनों की आवश्यकता से मतलब वही है कि एक मेल और एक फीमेल। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये नर है और ये मादा है। स्टूडेंट, नर भाग से स्पर्म आता है। क्या आता है? स्पर्म, जिसे शुक्राणु कहते हैं, और शुक्राणु को ही नर युग्मक भी कहते हैं। स्टूडेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। आप लोग कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, स्पेलिंग मिस्टेक पे नहीं। तो क्या है, नर से स्पर्म अर्थात शुक्राणु और नर युग्मक आता है। मादा से क्या होता है, मादा से ओवम, जिसे अंडाणु कहते हैं, और इसे ही मादा युग्मक कहते हैं। तो आपने मादा से क्या देखा कि मादा से ओवम आता है, जिसे अंडाणु या मादा युग्मक कहते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या तैयार करते हैं? जायगोट तैयार करते हैं। जायगोट तैयार करते हैं, जो कि युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मनज। और यही युग्मनज क्या होता है, एक इन्फेंट बनता है। क्या बनता है? इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब है शिशु से। किससे? शिशु से। शिशु बनता है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, एक इमेज के माध्यम से मैं बता रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है कि यह फीमेल है और यह मेल है। फीमेल से एग, ओवम के थ्रू क्या निकलता है? एग। और मेल से स्पर्म, जो कि एक शुक्राणु होता है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों मिलकर के फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होते हैं, एक जायगोट तैयार होता है। जायगोट से फिर क्या होता है, ये गर्भ होता है। क्या होता है? गर्भ, एम्ब्रियो। इसमें गर्भ में क्या बनता है? एक इन्फेंट बनता है, जो कि बेबी होता है। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि फीमेल से ओवम के थ्रू एग आता है, मेल से स्पर्म यानी शुक्राणु आता है। दोनों मिल कर के क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट से फिर एक गर्भ धारण होता है। गर्भ में जो कि बेबी बनता है, जो बेबी क्या कहलाता है? शिशु कहलाता है। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। और यदि नहीं समझ में आया होगा तो किसी तरह की भी कोई क्वेरी होगी, कोई भी जानकारी लेनी होगी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा ये कि देखिए, जब हम लोग मनुष्यों में जनन पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, तो बहुत ही डिटेल, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, बहुत ही डिटेल। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस रिप्रोडक्शन में, अर्थात लैंगिक रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में क्या है कि इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वह अपने जनक के ठीक समान नहीं होते हैं। अर्थात इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वह अपने जनक के ठीक समान नहीं होते हैं। अतः इसमें भिन्नता पाया जाता है।
इसमें क्या पाया जाता है, भिन्नता। जो संतान होगा और उसके जनक में, दोनों में क्या होगा, भिन्नता होगा, क्योंकि इनके अंदर दो अलग अलग डीएनए आए हुए होते हैं। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा जो संतान होगा उसके अंदर दो अलग अलग डीएनए आए होते हैं, क्योंकि इसमें दो जेंडर, इस जनन प्रक्रिया में दो जेंडर भाग लेते हैं, एक मेल और फीमेल। तो मेल से अलग और फीमेल से अलग दो प्रकार के जेंडर हैं, तो दो प्रकार के डीएनए भी प्रोवाइड करेंगे। और दो प्रकार के डीएनए जब होंगे तो दो डीएनए दो अलग अलग लक्षण लेकर के आएंगे। इस तरह से जो संतान होगा वो अपने जनक से डिफरेंट होगा। होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे। जो अगला पॉइंट कहता है, इसलिए दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं। राइट, दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ट्विंस तो एक जैसे होते हैं, जिसे जुड़वा बच्चे कहते हैं। नहीं स्टूडेंट, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं बताना चाहूँगा कि वो देखने में तो एक जैसे होते हैं, उनका बॉडीली स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता है, कलर एक जैसा दिखता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर उन दोनों को डिफरेंट साबित करते हैं, अलग साबित करते हैं। एज एग्जाम्पल आप लोग कभी कंपेयर करिएगा कि दोनों का जो थॉट प्रोसेस होगा, जो सोचने की शक्ति होगी, जो सोचने की प्रक्रिया होगा, दोनों का डिफरेंट हो सकता है। दोनों का डिजायर डिफरेंट हो सकता है, दोनों का पसंद डिफरेंट हो सकता है, दोनों का जो चलने का तरीका होगा वो डिफरेंट हो सकता है, बात करने का तरीका, एटीट्यूड, ये सब बहुत कुछ डिफरेंट करता है उन दोनों में। उनका आईक्यू, जो इंटेलिजेंस क्यूजेंट होता है, बुद्धि लब्धि होता है, दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो बहुत ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों ट्विंस को अलग अलग करते हैं। आगे हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में और डिटेल इस पर पढ़ेंगे। होपफुली सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और मैं बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे सभी यूट्यूबर यही कहते हैं कि लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा थॉट है, कि आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम यूट्यूबर्स को खुशी मिलता है, और वह खुशी रेनफोर्समेंट के तरह होता है, जो कि अच्छा लगता है, जिससे हम लोगों को एक पावर मिलता है आगे और अच्छा करने में, और अच्छा वीडियो बनाने में, और अच्छा पढ़ाने में। ठीक है स्टूडेंट, जो कि रेनफोर्समेंट होता है, जिसे पुनर्बलन कहते हैं, वह एक ऐसी शक्ति है जो आगे एफोर्ड करने में बहुत सहायता करता है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। आप लोग घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का केयर करिए। बस, थैंक यू।